और इंडिया से रिलेटेड ऐसी वैल्यूज जैसे आपने बताई, ऐसी और कौन सी कंट्री में? आप ईरान देख लो, ईरान में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मोर और लेस आपको एशियन कल्चर में देखने को मिलेगा ये। चाइना में भी है फैमिली वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज में उतने ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल वहाँ पे लोग हैं। भाई कहीं की अल्कोहल आपने ट्राई करी हो कि भाई इस देश की सबसे बड़ी और यूनिक है? मैं एक बार गया था वोडका म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग में, वहाँ पे 50 टाइप के वोडका मुझे ट्राई करवाया गया, तो फिर मुझे समझ आया कि वोडका में भी अलग अलग टेस्ट होता है। 50 तरीके की? हाँ, वहाँ पे अलग अलग टेस्ट है, आप टेस्ट कर सकते हो वोडकाज। एक्चुअली एक फैक्ट है रशिया के बारे में कि रशिया प्रोड्यूस 60% ऑफ द वर्ल्ड वोडका, बट दे कंज्यूम 70% ऑफ द वर्ल्ड वोडका। 10% जिसको मंगवाना ही पड़ जाता है कि इतने वोडका कम पड़ रही है। कम पड़ रही है भाई ठंड भी तो ज्यादा है ना वहाँ पे। एक्चुअली मेरा पहला ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस वोडका ही रहा था। मैं रशियन ट्रेन में था और एक दादी आई, बोलती उठो 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 उठो, चाय पिएगा रशियन चाय? मैंने कहा दो। वो वोडका दी थी मुझे उन्होंने। अब मैंने कहा मार ले एक बार में। मैं मारा एक बार में, पूरा एकदम पता नहीं जलने लग गया मुझे, और फिर एक में ही मुझे वो चक्कर वगैरह आने लग गया, मैं एक में ही सो गया। तो अच्छी बात, एक तो अच्छी बात थी कि 7 दिन की ट्रेन जर्नी थी मेरी, तो मैं आराम से सोया रहा 1 दिन तक। अच्छा, एक दिन तक। और मैक्सिकन टकीला ट्राई करी आपने? हाँ, टकीला ट्राई किया। मैं टकीला सिटी भी गया हूँ। टकीला सिटी भी है? हाँ, टकीला एक्चुअली टकीला सिटी से प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, एक सिटी एक वहाँ पे कहते हैं टकीला, तो वहाँ से टकीला निकला है। मैक्सिको में ही है मैक्सिको वो? में है भाई मैक्सिकन कल्चर और इंडियन कल्चर कहते हैं काफी सिमिलर है, क्योंकि स्पाइसी फूड वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं स्पाइसी फूड। राजमा खाते हैं? राजमा बहुत ज़्यादा खाते हैं वहाँ पे। चिकन खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी मतलब तड़ते रोटी खाते हैं। हाँ। खाना बहुत सिमिलर है उनका। और क्या वैल्यूज सिमिलर लगी? वैल्यूज़ तो हैं, फैमिली वैल्यूज़ वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। वैल्यूज़ में वो लोग भी बहुत ज़्यादा हेड नोट करते हैं, आपको देखोगे तो लाइक नोट करते हैं वो लोग। और वहाँ पे जैसे मैक्सिको में थे आप, तो कुछ जैसे वहाँ पे वो बहुत चलता है कार्टेल वगैरह का सिस्टम, तो कुछ देखा आपने? जनरली टूरिस्ट को परेशान नहीं करते हैं। टूरिस्ट के साथ उनका हमने तो सुना है टूरिस्ट को बचाते हैं वो, बचाते हैं। टूरिस्ट को आप कुछ नहीं करेंगे। एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट एग्जांपल था। एक लड़की थी इंडिया की, ट्रैवल ब्लॉगर थी, और उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि 2 कार्टेल आपस में भिड़ गए थे। तो उस बीच में वो फायरिंग में आ गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। बट वो टूरिस्ट को कुछ नहीं करते जनरली। भाई और आपने वर्ल्ड में जैसे इंडिया का हिंदू कल्चर हमने सुना है बाली में आपको देखने को मिलता है, ऐसा और कौन सी जैसे आपने बताया कि सूरीनाम में दिख जाएगा आपको, गयाना में दिख जाएगा, और कहाँ मॉरिशस में दिख जाएगा, मॉरिशस में, फिजी में दिख जाएगा, और भी किसी कंट्री में जैसे रशिया में कहते हैं बहुत लोग आजकल। रशिया में एक्चुअली वो हो रहा है, पूरा हिंदुइज्म नहीं, किसी की ये सब कंट्री पूरा हिंदुइज्म मानती है, बट रशिया में एक सेक्टर जो इस्कॉन वाला पार्ट है, सिर्फ जो कृष्णा को मानते हैं वो लोग। अच्छा। एक तो वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है अभी। रशिया में आपको बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिल जाएगा क्या कि लोग आते हैं, लोग हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी एकदम उन्होंने मूर्ति बना रखी है, उसको फॉलो कर रहे हैं। भाई ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर आप जाना रिग्रेट करते हो, मतलब आप बेकार ही गए, आपको बिल्कुल मजा नहीं? ऐसा रिग्रेट तो नहीं है, मुझे एक बार तो हर जगह जाकर देखना ही था। अच्छा। लेकिन मैं वापस से बहुत सारी कंट्री नहीं जाना चाहूंगा अनलेस एंड अनटिल पैसे मुझे नहीं मिले। पैसे भी देने पड़ेंगे आपको वहाँ जाने के लिए, और सारा खर्चा भी, तभी जाऊंगा सारी कंट्रीज में। ऐसे नहीं जाऊंगा। कौन सी है वो? एग्जाम्पल जिबूटी। भाई जिबूटी कौन सी कंट्री है, कहाँ पड़ती है ये जिबूटी है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, इजिप्ट और सूडान के आसपास है। वो एक छोटी सी टाइनी सी कंट्री है, बट वहाँ पे मिलिट्री बेस बहुत सारे हैं। सारे देश के वहाँ पे मिलिट्री बेस आपको मिल जाएंगे। वो देश मिलिट्री बेस के लिए बना हुआ है। यूएस की मिलिट्री बेस है, चाइना की मिलिट्री बेस है, फ्रांस की है, यूके की है, सबकी मिलिट्री बेस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो उसकी वजह से लोग वहाँ पे थोड़े हॉस्टाइल हो रखे हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते टूरिस्ट को। आप जाओगे रोड पर लेके चिल्लाएंगे, हे जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ऐसे कुछ बोलने लग जाएंगे। इतना मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा उस देश के अंदर। मैं गया था, रहूँगा 1 हफ्ते। मैं सुबह पहुँचा हूँ, शाम को चलो छोड़ो इस देश को, मैं निकल रहा हूँ इस देश से। मैं क्या जाता हूँ इस देश से, हो गया मेरा। इतने बुरे लोग मिले वहाँ पे, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे इस देश में रहना ही नहीं है। भाई जैसे आपने एक वो सिटी बताई थी जहाँ सब कुछ वाइट है, ऐसी और कौन सी कंट्रीज या सिटीज है जिनके अलग ही रूल्स हैं या अलग ही माहौल है? एक कंट्री है एरित्रिया है, वो भी जस्ट जिबूटी के नॉर्थ में है। वो कंट्री 90s 50s 60s में जी रही है। उस देश में आई थिंक दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर इंटरनेट नहीं है। अच्छा। आज के ज़माने में इंटरनेट नहीं है। दुनिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर मोबाइल डाटा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। फ़ोन डाटा होता ही नहीं है। सिम कार्ड में फ़ोन डाटा नेटवर्क मिलता ही नहीं है। ऐसा क्यों है भाई उस देश में? क्योंकि वो एकदम अलग ही रह रहे हैं, 50-60 साल पीछे रह रहे हैं। बट वो अवेयर है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, उनको पता है, अवेयर एग्जिस्ट करती है। उनको पता है कि दुनिया के बारे में चीज़ें हैं। आपको छोटे छोटे कैफेज मिलेंगे जहाँ पे इंटरनेट मिलेगा। आपको चलना पड़ेगा, आपको वाईफाई वगैरह का कोई सुविधा नहीं है, आपको चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर जाकर फिर कैफेज मिलेंगे। अच्छा। आप लॉग इन करोगे, इतना स्लो स्पीड, व्हाट्सएप मैसेज आने में लगता है 25 मिनट। टेक्स्ट मैसेज। इंटरनेट का तो वो लोग, आधे लोग इंटरनेट जानते ही नहीं क्या होता है इंटरनेट। तो वो इस तरीके से क्यों जीना चाहते हैं, उनको उसमें मजा आ रहा है।
वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे तानाशाही है, और तानाशाह चाहता है कि ऐसे लोग जिए। और जैसे टूरिस्ट जाते हैं तो उन्हें डर नहीं है कि टूरिस्ट आके बताएंगे तो लोग प्रोटेस्ट इसलिए तो करेंगे? बहुत डिफिकल्ट वीज़ाज हैं इन सब कंट्रीज़ का, आपको बड़े मुश्किल से मिलता है, कभी कभी बिना मतलब का रिजेक्ट कर देंगे, बिना पूछे सोचे समझे। बट मैं लक्की था कि मुझे मिल गया और मैं चला गया। और इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसे कई कंट्रीज मांगती है कि स्टे दिखाओ, फ्लाइट दिखाओ, बैंक बैलेंस दिखाओ, ये लोग ये क्या सब कंट्रीज़ की कोई रिक्वायरमेंट, ये कंट्रीज़ में क्या होता है कि आप एक लोकल बंदा ढूंढो वहाँ पे, लोकल बंदा आपके बिहार पे वीज़ा अप्लाई करेगा कि इस बंदे को मैं जानता हूँ, ब्ला, कैसे जानता हूँ नहीं जानता हूँ, या तो फिर कोई टूर एजेंसी है, एंड देन आपको वीज़ा मिलेगा। आपका वहाँ पे था कोई दोस्त? वहाँ पे एक टूर एजेंसी वगैरह से आप कांटेक्ट करके मैंने गया था मैं, तो सेम गिलगित तुर्कमेनिस्तान, सेम हियर। और वो देश बड़ा है या छोटा? बहुत छोटा सा देश है, छोटा सा देश है, और 1970 में रह रहा है, सारी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ हैं, लोग साइकिल पे चला रहे हैं, साइकिल वहाँ का मेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बट एट द सेम टाइम मुझे ना अच्छा लगा कि वहाँ पे ना बच्चे शाम को फुटबॉल खेल रहे हैं, ना कि अपने फ़ोन में गेम खेल रहे हैं। ये भी देख के अच्छा लगा कि वहाँ पे कम्युनिटी बनी हुई है कि रोज़ शाम को सब साथ पैदल जा रहे हैं, सब कुछ फ़ोन में नहीं घुसे हुए हैं। आप चलो मेट्रो में जाकर देखो, सब स्क्रॉल कर रहे हैं, टिकटॉक या जो भी कर रहे हैं, यहाँ पे एकदम सब हम फ़ोन में घुस चुके हैं, वहाँ पे है ही नहीं फ़ोन, तो कोई घुसा हुआ ही नहीं, एकदम ऐसा लग रहा है कि अच्छा जीवन है इनका, कि लाइवली है, बहुत लाइवली है, एक दूसरे से मिले जुले हैं, काफ़ी कम्युनिटी वाइज ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आपने वहाँ के लोकल लोगों से बात करी कि उन्होंने कभी ट्रैवल किया बाहर, वो लोग बाहर जाकर जीते हैं मतलब नहीं? बहुत ही डिफिकल्ट है, उनको परमिशन लेनी पड़ती है उन देश से बाहर जाने के लिए। ओके। हमें क्या है कि हमें जब मन के चलो, जब पैसे में वो निकल जाता हूँ मैं देश के बाहर, वो उनको चाहिए होता है परमिशन कि गवर्नमेंट परमिशन देगी, आप बाहर जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। और वहाँ के मेजर लोग क्या करते हैं? जनरली एग्रीकल्चर हैं, छोटे मोटे काम कर लेते हैं, बहुत ही वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री में भी से आती है एक्चुअली वो। और उनकी खुद की करेंसी है, काइंड ऑफ वॉर में भी है कंट्री, वॉर कर रही है इथियोपिया के साथ, तो सब वो लोग ठीक है, मतलब लोग फिर भी खुश दिखे मुझे ना वहाँ पे, तो मुझे उसका अफसोस नहीं हुआ कि चलो ठीक है, अगर खुश हैं, 9 का यूज़ कर रहे तो क्या हो गया, खुश तो है ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सही बात है। अच्छा भाई, आजकल हाइकिंग का बहुत ट्रेंड आ गया है, लोग पहाड़ों पे हाइक करने निकल जाते हैं, सुंदर सुंदर। तो इंडिया तो बहुत रिच है हाइकिंग के लिए अपनी, पर इंडिया के अलावा आपको कोई लगाओ कि वहाँ वो कंट्री हाइकिंग के लिए बहुत अच्छी है? बहुत सारे लोग आते हैं किर्गिस्तान, छोटी सी कंट्री, टाइनी सी कंट्री, मैंने कहा था कि स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कहते हैं। किर्गिस्तान हाइकिंग के लिए बहुत ही सुंदर जगह है, लोग एकदम हाइकिंग के लिए वहाँ पे यूरोप से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, जर्मनी से आते हैं और हाइकिंग करने के लिए जाते हैं। आप गए थे वहाँ? हाँ मैं गया था, 3 महीने रहा हूँ मैं इस देश में। तो वहाँ पे क्या यूनिक लगा आपको? सब कुछ यूनिक ही लगेगा, सब कुछ कोई नहीं है, घोड़े हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे, आपको घोड़े हर जगह दिखेंगे, तब घोड़े को देखते रहोगे, ऐसा फील हो कि स्विट्जरलैंड में आप आ गए हो। तो आपको जब हाइक पे वहाँ पे एनिमल्स वगैरह नहीं अटैक वाइल्ड करते? लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, अच्छा। तो एनिमल्स हैं बट आई थिंक फॉक्स से ज़्यादा मोस्टली, बट कोई ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है वहाँ पे। ओ, तो बहुत ही प्यारा डेस्टिनेशन है, हाई माउंटेन्स में आप क्लाइंब करते हो, और कोई टूरिस्ट नहीं है, सबसे अच्छी बात कोई टूरिस्ट है ही नहीं, तो लोग इसलिए वो ट्रैवलर्स आते हैं वहाँ पे कि आके हाइक करें, जाके देखें। और इंफ्रास्ट्रक्चर हाइकिंग के हिसाब से है कि वहाँ ऊपर जा रहे हैं अच्छा तो infrastructure स्टेज है। भी है, या फिर वहाँ पे कैंप्स ही लगाने पड़ते हैं सबको अपने? मोस्टली कैंप से लगाने पड़ते हैं, और वहाँ पे यूथ का एक सिस्टम है, वहाँ पे नॉमैड्स होते हैं, जो नॉमैड फैमिली होती है जो कि माउंटेन्स में ही रहती है, तो उनके साथ आप रह सकते जो घूमते फिरते हैं, रहे। घूमते फिरते रहते हैं। इन सब कंट्रीज में एक्चुअली बड़े बड़े यूर्ट लगाती है, क्योंकि सब कंट्री ठंडी भी हो जाती है ना, तो -30 चले जाता है, तो वो यूर्ट बनाते हैं, जिससे कि वो जो सिप का जो खाल होता है उससे वो बनाते हैं वो लोग। तो आपने कभी देखा भाई लाइव हंटिंग वंटिंग हो रही है आपके सामने? लाइव हंटिंग वगैरह तो मैंने किया था, एक ट्राइब है अफ्रीका में, हजाबी ट्राइब करके नाम है, तो वहाँ पे मैं उनके साथ हंटिंग पे गया था 3 दिनों के लिए, तो वो किसी को भी खा जाएंगे अब, बट लेकिन एक बात मैं देखा था, छोटा बच्चा था, 6 साल का होगा, और एक रैबिट बड़े फास्ट गुजर रहा था एकदम, वो उस पे ऊपर बंदे ने कैसे निशाना मारा, अर्जुन का निशाना था, ये क्या था, वो जाके उसको लगा वो रैबिट भाग रहा है। और ट्रेनिंग तगड़ी तगड़ी रहती है, वो भागते हुए एनिमल्स को मारते हैं, और एक बार भी निशाना मारते हैं वो मार देते हैं। और एक्चुअली वो लोग बहुत फेमस हैं बबून्स खाने के लिए, बबून्स को बहुत खाते हैं वो लोग प्रेफर करते हैं बबून्स खाना, तो वो लोग बबून पकड़ेंगे, बबून खाएंगे, जो भी मिल जाए खा लेते हैं, तो बबून्स तो एक एग्जांपल है, उनका फेवरेट चीज़ है, और जो भी मिल जाए खा लेंगे। वो दुनिया की लास्ट हंटर गैदर ट्राइब है। भाई हमने सुना है कि ऐसे ट्रैवल पीपल नॉर्मली लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते, तुम्हें कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, फिर तुम वहाँ पे बार बार विजिट करते तभी बात करते हैं, तो ऐसे कुछ चैलेंज जनरली है कि जनरली हम जैसे इस जगह जाते हैं तो एक बंदा होता है कि उनकी ट्राइब से ही, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज, उनकी वो लैंग्वेज नहीं है उनकी कोई, वो टंग में बात करते हैं, क्लिक में बात करते हैं, उनकी कोई खुद लैंग्वेज नहीं है। तो वो एक बंदा मुझे मिला उसी ट्राइब का, जो कि मॉडर्न ज़िंदगी जी रहा है, जो कि सिविलाइजेशन में आ चुका है, और उसने हमें बताया कि चलो आज इससे बात करते हैं, साथ साथ इसके घूमते हैं, और उसके बाद उसने कुछ पैसे लिए। भाई जैसे आप सोलो आपने शुरू करा, और आजकल बहुत ट्रेंड बन गया है सोशल मीडिया पे सोलो ट्रैवल करना चाहिए, तो मैं जैसे हम पढ़ते हैं या चैट जीपीटी से भी पूछते हैं तो सब थाईलैंड रेफ़र कर देते हैं, भाई थाईलैंड चले जाओ, वियतनाम चले जाओ सोलो पे। आपने घूमी है 167 कंट्रीज़, तो आप बताओ सोलो के लिए बेस्ट कंट्री
जो इन यूजुअल कंट्रीज से अलग हो? थोड़ी सी मैं ऑफबीट कंट्रीज थोड़ी सी ऑफबीट बताऊंगा, बट एट द सेम टाइम वेरी नाइस। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान अच्छी कंट्रीज है, बहुत सस्ती कंट्रीज हैं। और सोलो के लिए ईरान भी बहुत सही है। अगर द ओनली प्रॉब्लम ईरान की, ईरान के अंदर बहुत सेफ कंट्री है, बट कि पता नहीं कब वार स्टार्ट हो जाए, तो लेकिन ईरान बहुत अच्छी भाई कंट्री सोलो पे लोग प्रेफर करते हैं कि थोड़ी पार्टीज हो, थोड़ी सोशलाइजिंग हो, तो ईरान में है वो? ईरान में नहीं है, ईरान में अल्कोहल बैन है, बट आपको लोग मिलेंगे रोड पे वोडका पीते हैं, नॉर्मल है वहाँ पे। आप बेसिकली वहाँ पर काउ सर्फिंग बहुत फेमस है। अच्छा। क्योंकि वो सब जो कंट्रीज़ है वहाँ पे सोवियत इन्फ्लुएंस था, तो वोडका एकदम हर जगह पीते हैं। ट्रेन पे वोडका पी सकते हो, रोड पे पी सकते हो, कहीं भी पी सकते हो वोडका, बेसिकली अच्छा। अलाउड है हर जगह वोडका। और नाइट क्लब्स वगैरह? नाइट क्लब्स वगैरह वहाँ पर है, अच्छे अच्छे नाइट क्लब्स हैं। एक्चुअली थाईलैंड वगैरह क्या है ना कि बहुत ज़्यादा टूरिस्टी हो गया है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे वो बन गई है कि टूरिस्टों को यहाँ पे कैटर करें, तो इसलिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाइट क्लब्स आपको थाईलैंड में मिलेंगे। कि सब उतनी कंट्री टूरिस्टी नहीं है, तो वो लोकल्स के मोस्टली बना हुआ है, नॉट फॉर फॉरनर्स। थाईलैंड में आप किसी क्लब जैसे चले जाओ, 90% तो फॉरनर्स ही हैं। इंडियंस, जर्मन्स, फ्रेंच, वही सब हैं। बट ये सब क्लब में 90% आपको लोकल मिलेंगे, 10% ही फॉरनर्स मिलेंगे, तो आप लोकल ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे। भाई और फीमेल सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी आजकल बहुत लोग फीमेल्स भी ट्रैवल कर रही हैं, तो उनके लिए कुछ रेकमेंड करोगे आप जगहें जो सेफ भी हो और अच्छी भी हो घूमने के लिए? सेफ्टी वाइज भी मुझे ऐसा लगता है सेंट्रल एशिया बहुत सेफ है फीमेल्स के लिए। सेंट्रल एशिया ऑल्सो साउथ ईस्ट एशिया बहुत सेफ लगता है मुझे। बहुत सारी फीमेल ट्रैवल करती है, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस कंबोडिया सेफ है? लाओस कंबोडिया मुझे तो सेफ ही लगा था। ऑल्सो मैंने लाओस कंबोडिया में ट्रैवल किया, तो लड़कियों के साथ भी ट्रैवल किया था मैंने वहाँ पे, और हमने से हिचाइक भी की थी साथ साथ। मैं 8 साल पहले 7 साल पहले गया, तो पता नहीं अब क्या हुआ है नहीं हुआ है, बट 7 साल पहले तक तो सेफ था। भाई अभी तो ये डिपोर्टिंग की वीडियोस ही आती ये रहती सब हैं हर कितनी जगह वीडियोस से आने लग भाई, जाती है ना। कि कैश दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। मुझे भी एक बार थाईलैंड से डिपोर्ट किया था। थाईलैंड से डिपोर्ट किया थाईलैंड से डिपोर्ट था? हुआ। थाईलैंड से किसे डिपोर्ट करते हैं भाई? थाईलैंड तो भाई इकोनॉमी चला रहे एक तरीके से इंडियन वहां की, भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? 2018 की बात है, मैं लैंड आ रहा था कंबोडिया से थाईलैंड, उन्होंने मुझे नहीं जाने नहीं दूंगा, बहुत ही बुरा लगा था। मैं 5-6 फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहा था, 2 जर्मन थी, एक ऑस्ट्रेलियन थी, एक अमेरिकन थी, और मैं था। और सब हिचाई करके मैं पहुंचा और बॉर्डर तक गया, सबको अलाउ कर दिया, मुझे अलाउ नहीं किया। रीज़न क्या दिया? कुछ रीज़न नहीं, जाओ, नहीं अलाउ नहीं करेंगे, नो इंडियंस अलाउड। अरे सबने हिचाई किया है, सब बाय लैंड आ रहे हैं, किसी से तुमने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। मेरे से क्यों डॉक्यूमेंट मांग रहे हो फिर? कि रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखाओ, पैसे दिखाओ, तुम्हारे पैसे दिखाओ। रिटर्न फ्लाइट तो मेरे पास था ही, पैसे दिखाओ कितने पैसे हैं। कौन कैसे लेकर ट्रैवल करता है? कार्ड है ना, कार्ड दिखा रहा हूँ, नहीं मान नहीं रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ रेसिज्म ही मान लो, क्योंकि गोरों को आपने बिना पूछे जाने दिया, कुछ आपसे सवाल नहीं पूछा, सब साथ ही आ रहे हैं, सब फ्रेंड हैं, मुझे आपने साइड में अलग कर दिया। उसके बाद फिर मुझे फ़्लाइट लेनी पड़ी थी थाईलैंड जाने के लिए, लैंड पे अलाउ नहीं किया। भाई हमने ऐसा सुना है कि कभी, जैसे परमवीर भाई ने भी 1-2 इंसिडेंट्स हमारे साथ बताए थे, कि कभी आप जैसे किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ ना, तो गोरे कई बार थोड़े सेल्फिश निकल जाते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपको कि गोरे थोड़ा अपना अपना देखते हैं, मेरा प्लान बना हुआ है तो मैं बना हुआ है, मैं वेट नहीं करूँगा, या थोड़ा ऐसे होता है? जनरली होते हैं, मोस्टली गोरेज अपने प्लान के अनुसार चलते हैं। आप प्रॉब्लम फंसे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपना ये प्लान है कि जाना है आज रात को तो जाना ही है। आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ हाँ, ऐसा? जैसे कि मैं किसी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, 4-5 दिन मिले हुए, लास्ट में मेरी तबीयत खराब हो गई, लास्ट दिन वो जाने वाला है, तो वो फ्लाइट लेके चला जाएगा कि जाता हूँ मैं अब, कि क्योंकि मेरी फ्लाइट छोड़ूंगा नहीं मैं। अब अगर ऐसे इंडियंस में होगा कि फिर तबीयत खराब हो गई, कैसे छोड़ दूँगा फ्लाइट, चलो फ्लाइट जाए में हम साथ में बैठेंगे जब तक तुम ठीक नहीं होते हो। ये देखा है मैंने, इंडियन के साथ ये होता है। भाई आप श्रीलंका गए हो? हाँ मैं गया हूँ। श्रीलंका हमने सुना है बहुत ज़्यादा अभी पार्टी में काफ़ी उसका सीन ऑन हो रहा है, हम इंस्टाग्राम रील्स पे देखते हैं कि बहुत पार्टीज हो रही है श्रीलंका में, ऐसा कुछ? मैं उस समय जब गया था तो उस समय क्राइसिस चल रहा था वहाँ पे, तो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, वो गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। आप हर जगह प्रॉब्लम पहुंचते हो भाई, Actually, क्या? लोग बोलते हैं मेरी किस्मत इसमें खराब रही है, जहां भी मैं जा रहा हूँ प्रॉब्लम्स हो जा रही है। ईरान, आपके एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ईरान का, शाम को पहुंचा हूँ, सुबह वॉर हो रहा है। भाई सही में। और वो भी छोटी मोटी नहीं, B2 बॉम्बर आ रहा है सीधे। बॉम्बिंग गिर रहे हैं, मैंने वीडियोस में दिखाया है कि कैसे बॉम्ब गिर रहे हैं, कैसे एंटी मिसाइल को करती है, सब देखा है मैंने आंखों से। भाई साउथ कोरिया भी गए हो, वो कैसा लगा आपको? साउथ कोरिया गया हूँ, अच्छा लगा मुझे, लेकिन मुझे सुना है कि इंडियंस के प्रति वो जो रेसिज्म मैंने दिखा नहीं, मुझे कहीं फील नहीं हुआ मुझे कि कोई रेसिज्म है या नहीं है। मैं क्लब्स वगैरह भी गया साउथ कोरिया के, लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं, साउथ कोरियन लग्स लाइक हमारे ड्रिंक वगैरह बना के दे रही है, उनके साथ ट्रैवल किया मैंने। हाँ, साउथ कोरियन गर्ल्स वगैरह के हम साथ। तो ये सुन रहे हैं कि वहाँ के क्लब्स जो है वो स्पेशली बोर्ड लगा रहे, बैनर लगा रहे कि भाई इंडियंस मैंने नॉट तो नहीं अलाउड। देखा वहाँ का मोस्ट फेमस एरिया गया हूँ नाइट लाइफ की, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा। हर जगह एंट्री इन्होंने अलाउ की। लोग कैसे वहाँ के? लोग अच्छे लगे मुझे। भाई कुछ लोग हमें मिले जो गोवा भी घूमने आए थे, पर अब वो भी यही कहते हैं गोवा नहीं रहा टाइप्स। आपको ऐसा गोवा का फीडबैक मिलता है? गोवा का फीडबैक मुझे उतना ज़्यादा नहीं मिलता।
मैं उनको बोलता हूँ कि अच्छी जगह जाओ, हमारे माउंटेन्स में जाओ। मुझे लगता है किसी को बोलता हूँ कहाँ जाना है, पहले एक काम करो, लद्दाख जाओ, नहीं लद्दाख जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, ये सब अच्छी जगह है, इनको ये बोल देता हूँ। दिल्ली और ये सब, वो लोग मोस्टली दिल्ली, जयपुर और ये आगरा करने आते हैं ना। दिल्ली, जयपुर, आगरा करते हैं, इससे क्या होता है कि सब पे नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। बट इंडिया के बारे में मैंने एक बात सुनी है, जितने भी फॉरेनर्स इंडिया आए हैं, आइदर दे लव इट और हेट इट, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। हाँ, आइदर बहुत प्यार इंडियन के प्रति कि एकदम मजेदार कंट्री वापस से बैक टू बैक आई जा रही है, या तो फिर कभी आएंगे ही नहीं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।